नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल के दूसरा किताब, उसका 6 अध्याय पहला वचन। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को, जो 30,000 थे, इकट्ठा किया। दूसरा वचन, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए, जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। मेरे प्रियो, हम कल के दिन में दाऊद के जीत के रहस्य को हमने देखा। दाऊद का जीत का रहस्य क्या था? पहले दाऊद जो है कहीं भी चढ़ाई करने से पहले परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर से सलाह लेता था कि परमेश्वर इस दल का पीछा मैं करूं या फलिस्ती पांति बांधे हुए हैं उनके सामना करूं। इस तरह वह परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पूछता था। परमेश्वर उन्हें उत्तर देते थे। जो भी परमेश्वर कहता था उस बात के अनुसार वह करता था। परमेश्वर अगर चढ़ाई करने के लिए कहता था तो वह चढ़ाई करता था। जब दाऊद राजा चढ़ाई करने के लिए जाता था तो परमेश्वर दाऊद के आगे आगे दाऊद के लिए लड़ने के लिए जाते थे, इसलिए दाऊद को जीत मिलता था। दाऊद के पूरे ज़िंदगी में हम देखते हैं वह जहाँ भी युद्ध के लिए जाता था वो जीत कर ही आता था। कारण यही है, वह परमेश्वर के सलाह के अनुसार चला, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चला। परमेश्वर अगर मना कर देते हैं तो उस काम को नहीं करता। मेरे प्रियो, अगर हम भी ऐसा काम करेंगे, कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर से सलाह लेंगे, परमेश्वर से योजना लेंगे, परमेश्वर जैसे कहते हैं वैसे करेंगे, तो हमारा जीवन में हर काम सक्सेसफुल रहेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं उस काम को परमेश्वर स्वयं करेगा। हमारे आगे परमेश्वर जाएगा और उस काम को पूरा कर देगा। जो भी द्वारें हैं जल्दी अच्छे से बढ़िया तरीके से वो काम करने के लिए द्वार को खोलेगा, सब सेट करके रखेगा। अगर हम जाएंगे तो यीशु के नाम से जाएंगे तो वो काम जो है आसानी से पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथ उस काम में है। परमेश्वर उस काम को कर रहा है तो परमेश्वर के लोग आपको मदद करेंगे। परमेश्वर उस काम को स्वयं करेगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये जो है इसमें सारे बातें शामिल हैं। अगर आप आपके बेटा बेटी को या भाई बहन को रिश्ता देखने जा रहे हैं, पहले परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर ये रिश्ता जो है अगर आपकी इच्छा हो तो ये पूरा होने पाए, नहीं तो नहीं। परमेश्वर क्या इस रिश्ता देखने चलें, पक्का करें, इस तरह हम पूछकर हम काम कर सकते हैं। अगर परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तो हम उतावली में, जल्दीबाजी में हम जाकर उस रिश्ते को पक्के कर लेते हैं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। वैसे परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार ही चलता है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा को मांगना, परमेश्वर की इच्छा को पता करना हमारे लिए ज़रूरत है। मेरे प्रियो, अगर हमारे बच्चे 12th कंप्लीट किया, किस लाइन में जाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें परमेश्वर से पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, परमेश्वर मुझे चलाना, मैं कौन सा डिपार्टमेंट में जाऊं, कौन सा लाइन में जाऊं, भविष्य में मैं क्या बनूं। परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं। परमेश्वर हमें जो बताएगा उस मार्ग में अगर हम चलेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा जीवन में जीत हासिल होगा, हम हर जगह जीत पाएंगे,
उस काम में सक्सेस हम देख पाएंगे। मेरे प्रियो, हमारा ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं परमेश्वर से पूछ के करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो काम हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, परमेश्वर से रिश्ता बनाकर रखें। परमेश्वर जीवित है, हमारा प्रभु यीशु जीवित है, हमसे आज भी बात करता है। परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें हर प्रश्न का जवाब हमें मिलेगा, हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। हम जो भी प्रश्न लेकर हम बैठे हुए हैं, उलझन को लेकर हम बैठे हुए हैं, उस उलझन को परमेश्वर का वचन सही करेगा। ये परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा की ओर से होता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है वह कभी हारता नहीं। परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति बना रहता है वह कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति बना रहता है वह सही मार्ग में आगे बढ़ पाता है, गलत मार्ग में भटकता नहीं। अगर गलत मार्ग में भटकता भी है, परमेश्वर उनको समझाएगा, उनसे बातें करेगा, उनको सही मार्ग में लेकर आएगा। परमेश्वर के उपस्थिति में हमें रहना है। अगर आप अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए उनको सिखा देना है, पवित्र बाइबल को सिखा देना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सिखा देना है, प्रार्थना करना सिखा देना है। बाकी परमेश्वर उन्हें चलाएगा, उनके ऊपर चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। मैं ये प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा बच्चा, मेरे बच्ची, मेरा बेटा, मेरा बेटी तुम्हारा हाथ में देता हूँ, तुम उसका भविष्य का जिम्मेदारी लेना, आप उसको संभालना। इस तरह अगर हम प्रार्थना कर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उनको सही ढंग से चलाएगा। सिर्फ यह है कि हम अपने बच्चों को आत्मिक डिसिप्लिन को सिखाना है। सुबह उठकर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को आराधना करना, दिन में 2 बार या 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करना, कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना में बने रहना, प्रार्थना कर उस काम को करना, कलीसिया में जाना, कलीसिया में जो भी डिसिप्लिन है उसको पालन करना है, कलीसिया में छोटे मोटे काम जो भी मिलता है उस काम को करना है, पासवान का अधीन रहना है, पासवान जो कहते हैं उसको करना है। ये सारे बातों को अगर हम सिखाते हैं, बच्चा उस बातों के अनुसार करता है तो आपको कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह परमेश्वर के सहारे में चलना है, दाऊद की तरह परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलना है, दाऊद की तरह कोई भी काम करने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर पूछना है। परमेश्वर किसी न किसी तरह हमसे बातें करेगा, हमें बताएगा हम क्या करना है। परमेश्वर डिसीजन देगा कि ये काम करो या मत करो, कुछ भी हमसे बताएंगे, बाइबल के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा हमें बताएंगे। और प्रार्थना करते समय हमारे ही मुंह के द्वारा भी बता सकते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा समझा सकते हैं, या स्वप्नों के द्वारा उनसे बातें कर सकते हैं, दर्शन के द्वारा बातें कर सकते हैं, किसी परमेश्वर के दासों के द्वारा हमसे बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के गानों के द्वारा हमसे बातें कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वरता में बने रहना है, परमेश्वर के गीत को भी सुनना है, कलीसिया में जाना है, सारा काम हमारे जीवन में होना चाहिए। हम इस संसार में जन्म हुए हैं, इस संसार के जो काम है उसको करना पड़ेगा, परिवार को देखना पड़ेगा, परिवार को पालना है, उसको जो काम उनके लिए करना चाहिए वो करना है, जो कर्तव्य है उसको निभाना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आत्मिक जो कार्य है उसमें हमें लगना है। केवल हम ही नहीं, हमारा परिवार को भी उसी में चलाना है, परिवार के साथ हमें प्रभु के पीछे चलना है। मेरे प्रियो, हम जो वचन हमने पढ़ा है,
उस वचन को हम मनन नहीं कर पाए, लेकिन जो कल के वचन था, कल के वचन का कंटिन्यूटी था, उसके बारे में हमने बातें किया। जो आज जो वचन पढ़ा है उसको कल के दिन में परमेश्वर की इच्छा हो तो मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जिस तरह हमने कल के दिन में सोचा कि उस वचन को और भी विस्तार से परमेश्वर की इच्छा तो आज के दिन में मनन करेंगे, ठीक उसी तरह कल के दिन का वचन को ही हमने मनन किया परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन पढ़ा उसको कल के दिन में मनन करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। जैसे हमने आज देखा, मनन किया, उस बात के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। जो भी काम करते हैं आपसे पूछ कर हम करने पाए, आपके सलाह देकर आप जो चाहते हैं उसको हम जानकर हम करने पाए परमेश्वर। हमारा जीवन में आप जो चाहते हैं उस बात को जानकर हम करने पाए परमेश्वर। हमारे बच्चों के प्रति हम चिंता नहीं करने पाए परमेश्वर। हमारे बच्चों को आत्मिक कार्य को सिखाने पाए, बाइबल पढ़ना सिखाने पाए, प्रार्थना करना सिखाने पाए, कलीसिया में जाना सिखाने पाए, कलीसिया में जो भी काम है जो उनको मिलता है उसको करने के लिए सिखाने पाए परमेश्वर पिताजी। परमेश्वर के आज्ञा जो, आपके आज्ञा जो पवित्र वचन कहता है उस वचन के अनुसार चलना सिखाने पाए परमेश्वर पिताजी। सही और गलत क्या है उसको सिखाने पाए, धर्म का मार्ग क्या है उसको सिखाने पाए पिताजी। सारा चिंता को आपके हाथों में सौंप देने पाए परमेश्वर। बच्चों के ऊपर जो चिंता है सारा चिंता को आपके हाथ में सौंप देने पाए, सारा कुछ आपके हाथों में सौंप देने पाए। जो भी चीज़ के ऊपर हमारा चिंता है सारा चिंता को आपके हाथों में सौंप देने पाए परमेश्वर। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले कोई भी जन अगर चिंता कर रहे हो परमेश्वर, सारा चिंताओं को दूर करना पिता, सारा चिंताओं को आपके हाथों में आज के दिन में सौंपते हैं। सौंपने के लिए अनुग्रह देना पिता। एक का मन में कार्य करना परमेश्वर। एक जन आपके हाथों में अपनी चिंताओं को रखने पाए परमेश्वर पिताजी। उनके परिवार को आप चलाना, उनके बच्चों को आप चलाना, उनके बच्चों को पालन पोषण करना, उनके बच्चों को आत्मिक जीवन में चलाना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाते आते उन्हें सुरक्षित रखना पिता। जो भी उनके अंदर चिंता है सारा चिंता परमेश्वर हालेलुया उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। शांति से भरना पिता, खुशी से भरना, आनंद से भरना, परिवार के साथ सुखी जिंदगी जीने पाए अनुग्रह देना पिता। इस वीडियो को देखने वाले में से कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, तो यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का परिवार को सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सुरक्षित रखना पिता। जो भी विजन ट्रैवल कर रहे सारे लोगों को सुरक्षित रखना, आपके स्वर्गदूतों को उनके संग रखना, उनका ट्रैवल को आशीष देना पिता, सुरक्षा देना। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई विजन जो कोई भी काम करते हैं सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह इन सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर को उस विषय में धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।